नीट का पेपर आउट हो गया, पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे क्या करें। और बच्चों की बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा ये उठता है कि आखिर वो टीचर जिन्होंने साल भर पढ़ाया, बच्चों के साथ मेहनत की, उनके सीने पे क्या गुजर रही है, उनके मन में क्या स्थितियाँ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर कभी कोई बात ही नहीं हो रही है। और हम बात करेंगे कि आखिर बार बार इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी पेपर आउट क्यों हो जाते हैं। कलावे काट दिए जाते हैं, पैंटें फाड़ दी जाती हैं, दुपट्टे हटा दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, ताम झाम होता है, लेकिन उसके बाद भी पेपर आउट हो जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडब्ल्यू कोटा के सेंटर हेड निपुण मित्तल हैं। निपुण मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो के इस विशेष कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, थैंक यू। मेरा पहला तो सवाल यही है कि पेपर आउट होने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? सर, पेपर आउट होते ही हमारी प्रतिक्रिया तो यही थी कि भाई बच्चों की जो मेहनत है उस पर तो पानी फिर ही चुका है। और जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की, कुछ बच्चों ने पहली बार अटैम्प्ट दिया, कुछ बच्चों ने दूसरी तीसरी बार अटैम्प्ट दिया, उन बच्चों का अटैम्प्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। और बहुत बच्चों के फ़ोन आए हमारे पास, कुछ बच्चे रो रहे थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी क्या गलती थी इस सब में। और ऐसे में क्या होता है कि वही होता है कि भाई जिसने पेपर ख़रीद लिया वो तो हमेशा फ़ायदे में रहा ही, और जिसने नहीं ख़रीदा उसको वैसे भी नुकसान हुआ, और पेपर आउट होने से तो सभी का नुकसान हुआ। यहाँ हालांकि मुझे मालूम है कि आपकी भी अपनी सीमाएं हैं और बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पेपर आउट कैसे हो जाते हैं? कैसे होते हैं वाला प्रोसीजर तो सर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक ना तो कोशिश की, ना इन चीज़ों के अंदर कभी फंसे। पर हाँ, यही बोलूँगा कि सर जहाँ भी पेपर पेंसिल बेस्ड अगर टेस्ट होंगे तो वहाँ पर आउट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे रोल्स उसके अंदर अलग अलग लोगों के होते हैं। तो जहाँ भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जगह पर डिवाइडेड होंगी, वहाँ पे पेपर आउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये वाला पेपर आउट हुआ, इससे पहले 25 और 24 के पेपर को लेके भी सवाल उठ रहे थे कि संभवतः वह भी आउट हुआ है। तो आपकी अनऑफिशियल अगर एक तरह से प्रतिक्रिया कहें एक शिक्षक के तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों प्रश्न पत्रों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं? सर, सवाल तो हर प्रश्न पत्र पर उठाए जा रहे हैं। करीब करीब जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं, जो भी पेपर पेंसिल बेस्ड हैं, वो सभी करीब करीब की स्थिति यही होती है। तो कह तो नहीं सकते, पर हाँ, अगर कुछ जांच में सामने आता है तो मैं यही कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर भी आउट हुआ। स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है पेपर आउट होना? सर, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। बच्चों का तो मतलब मनोबल टूट जाता है। हालांकि हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो बच्चों की तो स्थिति ख़राब होती है सर, किसी भी हाल में। क्या वापस आप उम्मीद करते हैं कि जो अभी दोबारा एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे जितना अभी पिछले वाले में कर पाए थे, या उनके उस पर असर पड़ेगा? सर, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं पेपर के साथ। कुछ बच्चे अपने नोट्स बेच देते हैं, किताबें भी बेच देते हैं, उनको लगता है कि अब तो हमारा हो ही रहा है। और ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास भी आए कि सर हमने तो अपने नोट्स वगैरह ही बेच दिया, अब क्या होगा। हालांकि हम उनको सारे नोट्स वगैरह फिर से प्रिपेयर करके दे रहे हैं अपनी तरफ से। पर हाँ, बच्चों का एक बार तो जो पहला अटेम्प्ट होता है ना, वो हमेशा एकदम आदमी पूरी शिद्दत के साथ में देता है। वो शिद्दत कई बार ख़त्म हो जाती है, जान झोंक करके रखता है, और फिर मनोबल टूटता है। और सर होता क्या है ना कि पहली बार में जब भी आप कोई चीज़ करने के लिए जाएंगे, तो शायद पहला आपने जो इंटरव्यू लिया होगा उसकी जितनी तैयारी की होगी, वो इंटरव्यू की तैयारी जैसी आपने शायद दोबारा कभी नहीं की होगी। तो ये वैसी ही बात है, और बच्चों ने पूरी मेहनत की है तो कहीं ना कहीं मनोबल तो कम होता है। पर हाँ, हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी मेहनत करेंगे और दोबारा से फाइट बैक करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे। बात हमने शुरू की थी टीचर्स से, तो बच्चों का तो चलो समझ में आता है कि वो एक परीक्षा, एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। शिक्षक जो उनको इस इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं, उन पर क्या बीतती है और उनकी क्या स्थिति है? सर, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों को सबसे पहले संभालना, क्योंकि मनस्थिति कोई नहीं समझ पाता उन बच्चों की क्या चल रही है। और हम क्योंकि साल भर बच्चों के साथ होते हैं, किसी के साथ साल भर, किसी के साथ 2 साल, तो वो बच्चों की जो स्थिति है ना, वो एज अ पेरेंट्स हम लोग उनको समझाते हैं। एज अ बड़ा भाई, एज अ बड़ी बहन, हमारे टीचर्स उनके साथ में लगे रहते हैं। और ऐसे में जहाँ बच्चे को कंधे की ज़रूरत है, हम पूरी तरह से उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो भी उनको साइकोलॉजिकली भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और हमारी अवेलेबिलिटी बच्चों को चाहिए, तो उनसे हम लोग टच में रहते हैं, टेलीफोनिकली, आमने सामने मिलके, किसी भी प्रकार से जो भी बच्चे की हेल्प है हम वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। पेन पेपर मोड में जो हो रही परीक्षाएं हैं, उनकी चुनौतियों से निपटना क्या संभव या आसान है? सर, चुनौती तो है, और ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती होती है इतना बड़ा एक पेपर कराना जिसमें 22,80,000 बच्चा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो आती ही है। और मेरे हिसाब से अब ये समझ जाना चाहिए सभी को कि CBT मोड के अंदर जाना ही बेटर है, क्योंकि एनक्रिप्शंस होते हैं अलग अलग लेवल के, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है।
और मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ में आगे आना चाहिए, और जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे जेई मेंस है वो भी करवा रहे हैं, तो अगर सीबीटी मोड में ये वाले पेपर भी होने लगे अगले सेशन से तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी क्या नया हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में? क्या परीक्षा की कोई तारीखें आ गई हैं? और हाँ सर, परीक्षा की तारीख आ चुकी है। 21 जून जो संडे है, बच्चों को एग्ज़ाम देना है, और करीब करीब बच्चों के पास 40 दिन का समय जो है वो मिल गया है। 30 दिन 40 दिन का 30-35 दिन करीब का समय मिल गया है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि बस अब पढ़ाई जो है उसके अंदर लग जाएं, और पढ़ाई में लग के चीज़ों को उसी प्रकार से करना। क्या उनको फिर से फॉर्म भरने का स्ट्रेस लेना पड़ेगा, फीस जमा करने का, या वो जो बच्चे ने जहाँ से एग्ज़ाम दिया था वही एग्ज़ाम रहेगा उसका? सर उसके लिए सेंटर भी वही है, ना तो फीस भरनी है ना कोई फॉर्म भरना है, बस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो है वो उसको दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि नई डेट के साथ में एडमिट कार्ड आएगा। बाकी प्रोसीजर्स SOP सारे वैसे ही फॉलो करने हैं जो वो पहले करते आ रहे थे। PW की क्या तैयारी है अपने स्टूडेंट्स के लिए? PW सर पहले भी स्टूडेंट्स के साथ था, आज भी स्टूडेंट्स के साथ ही खड़ा है, और हमारे जो फाउंडर हैं अलख पांडे सर, उनका जो विज़न है कि हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचना चाहिए और हमें पहुंचाना भी है, तो इसी चीज़ के लिए सर ने ये बोला कि जिस दिन ये खबर आई कि एग्ज़ाम दोबारा से होगा, सर ने हमारे यहाँ के जो बेस्ट टीचर्स जो हैं उन टीचर्स की क्लासेस को ऑनलाइन लगवा दिया है। साथ ही विद्यापीठ के अंदर हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ के भी बेस्ट टीचर्स सारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं मिशन 30 के नाम से, जिस टेस्ट सीरीज़ में 17 तारीख से शुरू होकर हर ऑल्टरनेट डे जब तक नीट नहीं हो जाता टेस्ट हैं, और ये टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री हैं। उन 22,80,000 बच्चों के लिए ये वाले टेस्ट सारे के सारे फ्री हैं, चाहे आप कोटा में हैं, कोटा से बाहर हैं। कोटा में है तो आप कोटा विद्यापीठ में आके टेस्ट पेपर लिख सकते हैं, कहीं भी पढ़ते हो, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। क्योंकि मतलब फिजिक्स वाला के जो स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स वाला की यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अलावा जो बाकी किसी और जगह भी किसी कोचिंग में या नहीं भी किसी कोचिंग में, तो उनको भी आप ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सब जगह का बच्चा कोटा में आता है, फिजिक्स वाला में भी सब जगह का बच्चा एनरोल्ड है, तो चाहे बच्चा इधर है चाहे बच्चा घर पे है, उसके घर के आसपास भी जो विद्यापीठ या पाठशाला के सेंटर्स हैं वो वहाँ जाके भी इन वाले टेस्ट को लिख सकता है। और जो बच्चा पेपर पेन में नहीं दे पा रहा, कहीं पाठशाला या विद्यापीठ उसके घर से दूर है, तो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी ये वाला टेस्ट पेपर वैसा का वैसा अवेलेबल रहेगा जैसा यहाँ पर है। सारे एनालिसिस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट पेपर आपका फुल सिलेबस होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए कुछ क्लासेस वगैरह लगा रहे हैं? हाँ सर, क्लासेस बच्चों की लग रही हैं, ऑनलाइन मोड में भी लग रही हैं। जो बच्चा हमारे साथ यहाँ जुड़ेगा उस बच्चे के लिए ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस हैं। जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी होगा टेस्ट खत्म होने के ठीक बाद, और इसके साथ ही टेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। मतलब आपके स्टूडेंट्स के लिए तो ये सुविधा ही, बाकी देश भर का कोई भी बच्चा जो नीट में तैयारी कर रहा है, जो 21 को परीक्षा देने जाएगा, उन सब के लिए आप सुविधा उपलब्ध करेंगे? बिल्कुल सर। आखिर में मेरा यही सवाल है कि इस तरह की समस्याओं से निपटा कैसे जाए, और फिलहाल बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े कि वो पिछली जो अभी परीक्षा दी है उससे बेहतर अपनी तैयारी कर सके, उससे बेहतर अपना प्रदर्शन कर सके और एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आ सके। सर बच्चों का मनोबल देखिए, अभी बच्चे को इमोशनली अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करना है कि एनटीए ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कई बच्चा क्या यही सोचता रहता है मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। अब ठीक है, अब उस वाले मोड से बाहर आ जाना चाहिए बच्चों को। अब बच्चों को बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें एग्जाम में उस वाली एनर्जी को लगाना है, ना कि इन बातों को सोचते हुए चलना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए अब जो हुआ है वो पूरे 22,80,000 बच्चों के साथ हो चुका है, जो भी होना था। अब सब वापस से सेम लाइन पे आप लोग आ चुके हैं। क्योंकि सब लोग सेम लाइन पे आ चुके हैं तो बस मेरा अब यही कहना है कि आ जाइए, तैयारी कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। और पूरा फिजिक्स वाला परिवार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आपको आना है, हमारे साथ में जुड़ना है और अपनी तैयारी करनी है। हम उसमें आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अपराध जो हुआ है उसके खिलाफ उस मामले में जांच और कार्रवाई तो सरकार की जिम्मेदारी और सरकार कर भी रही है। लेकिन इम्तहान जो, जैसा कि निपुण मित्तल सर जो PW कोटा के सेंटर हेड, उन्होंने कहा आप सारे बच्चों के लिए कि टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि अपने बच्चों को कैसे संभालें, उनको फिर से कैसे तैयारी कराएं और फिर कैसे वैसा ही प्रदर्शन जो पिछली बार उन्होंने किया उससे बेहतर और उम्दा प्रदर्शन कराने के लिए उनको प्रेरित करें। तो यहाँ सवाल यही है कि जो हो चुका उसे भूल जाइए और फिर नए सिरे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इम्तहान है। और ख़ास तौर पर जैसे आप जानते ही हैं, कहते ही हैं लोग कि ज़िंदगी इम्तहान है, बार बार इम्तहान लेती है। तो इम्तहान दीजिए और अच्छे से दीजिए, यही मैसेज हम लोगों का द ग्राउंड जीरो और साथ में PW का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।